और अखिलेश यादव के कद के बराबर, उनके घुटने के बराबर केशव मौर्य की कोई औकात नहीं है। हाँ, एक और बात उन्होंने कहा कि पीडीए की धज्जियां उड़ा के रख देंगे 27 के चुनाव। भ्रष्टाचारी गांधी जी के नाम पे भ्रष्टाचार कर ले रहे हो, राम जी भगवान है, भगवान के नाम पे ना कर पाए, डर लगे कि भगवान कुछ श्राप प्राप्त दे देंगे, भस्म हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के दबाव में और डर से इनकी जबान अंदर नहीं खुल पाती है, तो कभी कभार पब्लिक में आकर के स्टंट करते हैं और चर्चा में बने रहने का काम करते हैं। यानी स्टंट था। कहे तो है कि 47 तक आप लोग आएंगे नहीं, आप लोग खाली फालतू का भौकाल बना रहे हैं, 47 तक आने नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टी के सांसद हैं धर्मेंद्र जी, आपकी विधानसभा भी उनके संसदीय क्षेत्र में लगती है। अभी देखिए उन्होंने रिटायर्ड जो फौजियों के लिए कैंटीन वाला काम किया, वो राजनाथ सिंह जी से मिलके किया, वो नितिन गडकरी जी से मिल लेते हैं, वो अश्विनी वैष्णव से मिल लेते हैं। आपकी विधानसभा में आए थे मौर्य जी, आपको जाना चाहिए था। आपकी विधानसभा में आए थे, मौका अच्छा था। विधानसभा में आप सवाल उठाते हैं क्षेत्र की बुनियादी ज़रूरतों को लेकर के, अगर वो पूरी नहीं थी हो रही तो आपकी विधानसभा में थे, घेर लिए होते, आज आप जाके मिलना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए। सर, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में कुंठा के शिकार हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, वह लोग हिम्मत करें और भारतीय जनता पार्टी को त्याग करके बाहर आएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ऐसे सारे लोगों का सम्मान किया जाएगा। और जब आप भारतीय जनता पार्टी में अपने न्याय की नहीं लड़ाई पर लड़ पा रहे हो, तो पिछड़े समाज या अपने समाज की लड़ाई क्या लड़ोगे? अगर जोगी जी तुमको नहीं पसंद है या जोगी जी आपको काम नहीं करने देते, अपने समाज के हित में आपको योजनाएं नहीं बनाने देते, आपकी घेराबंदी अधिकारियों के द्वारा करवाते हैं, तो एक बार हिम्मत करके निकलो भारतीय जनता पार्टी से। तो अगर केशव मौर्य भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने महत्वपूर्ण होती, या पिछड़ी जात के लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती, तो केशव प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज आजमगढ़ दौरे पे आए थे और उन्होंने यहां से चुनावी शंखनाद करते हुए दावा किया है 2027 तो दूर की बात है, 2047 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। नमस्कार, मेरा नाम वसीम अकरम है और आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज़। समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव, इन्हीं की विधानसभा में आज केशव प्रसाद मौर्य ने उस जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जोरदार हमले किए और दावा किया कि 27 तो दूर की बात है, 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं लौटेगी। और आप लोग दावा कर रहे हैं कि 27 में हमारी सरकार बनेगी। आप बताएं कैसे बनेगी? केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के उपेक्षित नेता हैं और बाय द वे अपनी बातें मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं कह पाते हैं, न तो भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक में कह पाते हैं। मुख्यमंत्री के दबाव में और डर से इनकी जबान अंदर नहीं खुल पाती है, तो कभी कभार पब्लिक में आकर के स्टंट करते हैं और चर्चा में बने रहने का काम करते हैं। यानी स्टंट था। पूरी तरीके से केशव प्रसाद स्टंटबाज आदमी हैं। केशव प्रसाद मौर्य कभी ये बताए 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जब वो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष से तो लड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी 312 और वह कहते फिरते थे कि चुनाव के बाद मुझे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। पिछड़े समाज में घूम घूम करके उन्होंने अपने पिछड़े होने की दुहाई दिया, मौर्य समाज के लोगों को दुहाई दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सीट हासिल किया। तो अगर केशव मौर्य भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने महत्वपूर्ण होती, या पिछड़ी जात के लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती, तो केशव प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? फिर दोबारा 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 255 सीटें हासिल की, तो जोगी जी का मेरिट तो नीचे गिर गई, तो फिर केशव प्रसाद मौर्य का नंबर आना चाहिए था। तो केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें बार बार कहा कि कुंठा के शिकार हो आपके साथ अन्याय हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की में, और जब आप भारतीय जनता पार्टी में अपने न्याय की नहीं लड़ाई पर लड़ पा रहे हो, तो पिछड़े समाज या अपने समाज की लड़ाई क्या लड़ोगे? अगर जोगी जी तुमको नहीं पसंद है या जोगी जी आपको काम नहीं करने देते, अपने समाज के हित में आपको योजनाएं नहीं बनाने देते,
आपकी घेराबंदी अधिकारियों के द्वारा करवाते हैं, तो एक बार हिम्मत करके निकलो भारतीय जनता पार्टी से। हम तुम्हें समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन हिम्मत नहीं करते बेचारे। आप लोग ब्राह्मणों को कहते हैं कि सरकार गिरा के आ जाओ, हाँ, फिर आप कह रहे हैं कि हम लोग साथ हैं। जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में कुंठा के शिकार हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, वह लोग हिम्मत करें और भारतीय जनता पार्टी को त्याग करके बाहर आएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ऐसे सारे लोगों का सम्मान किया जाएगा। और अखिलेश यादव के कद के बराबर, उनके घुटने के बराबर केशव मौर्य की कोई औकात नहीं है। इतना खराब उनको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बाई द वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ लगी हुई है खराब बोलने की। कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, कभी समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, कभी बसपा के खिलाफ बोलेंगे। काम की बात कोई नहीं करते ये लोग। आज हमारी विधानसभा क्षेत्र में आए थे, कोई एक नए पैसे की कोई योजना उन्होंने ऐलान कर दिया हो तो बताइए, कोई शिलान्यास किया हो तो बताइए, कोई उद्घाटन किया हो तो बताइए। तमाम योजनाओं की आवश्यकता है पूरे जनपद के अंदर, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। विधानसभा में तमाम समस्याओं को हमने रखने का काम किया, एक पर कोई पैसा नहीं देते। तो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो कुछ योजना ले करके आते तो लगता कि उन्हें कुछ काम करने के लिए आए थे। आज आपकी विधानसभा में आए थे, मौका अच्छा था। विधानसभा में आप सवाल उठाते हैं क्षेत्र की बुनियादी ज़रूरतों को लेकर के, अगर वो पूरी नहीं थी हो रही तो आपकी विधानसभा में थे, घेर लिए होते, आज आप जाके मिलना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए था। सर पूछना चाहिए था। आप एक बात बताइए, आप शहर में थे, पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी गई थी। जहां आए थे सभा करने, वहां सारी दुकानों को बंद करा दिया गया था। पूरा कलेक्ट्रेट में चाय पानी तक मिलना मोहताज हो गए लोग। तो हमें कहां से पहुंचने देते हैं वहां तक। आपके पार्टी के सांसद हैं धर्मेंद्र जी, आपकी विधानसभा भी उनके संसदीय क्षेत्र में लगती है। अभी देखिए, उन्होंने रिटायर्ड जो फौजियों के लिए कैंटीन वाला काम किया, वो राजनाथ सिंह जी से मिलके किया, वो नितिन गडकरी जी से मिल लेते हैं, वो अश्विनी वैष्णव से मिल लेते हैं। आपकी विधानसभा में आए थे मौर्य जी, आपको जाना चाहिए था। मैंने तो आपसे कहा घेर लेना चाहिए था जनता के सामने। एक सरकार चला रहा जनप्रतिनिधि, एक जनता का प्रतिनिधि, दोनों सामने सामने बैठ के बात आपसे कहा कि जिस तरीके से आजमगढ़ जनपद की घेरेबंदी की गई थी, जब कोई मंत्री किसी क्षेत्र में जाता है, किसी जनपद में जाता है, तो प्रोटोकॉल है कि उस क्षेत्र के, उस जनपद के सभी भी जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है, विधिवत आमंत्रित किया जाता है। आप पूछिए जिलाधिकारी महोदय से, हम लोगों को बुलाए थे केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से, कोई हम लोगों को भी आमंत्रण आया था। तो भारतीय जनता पार्टी अकेले अपनी सरकार चला रही है, इनके पास बकबक करने के अलावा कोई काम नहीं है। कहे तो है कि 47 तक आप लोग आएंगे नहीं, आप लोग खाली फालतू का भौकाल बना रहे हैं। 47 तक आने नहीं दे रहे हैं वो। 2047 तक क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इतना हम जरूर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जिस तरीके से शोषण और दोहन हो रहा है, जिस तरीके से नौजवानों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, बुनकर भाइयों के साथ, जाति धर्म के आधार पर जिस तरीके से शासन सरकार चलाई जा रही है, सारे के सारे लोग एकजुट और एक मत हैं कि 2027 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। 47 किसने देखा है? मौर्य जी। 47 की बात उधर से कही जा रही है, आप लोग 27 में फाइनल कर देंगे? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता फाइनल करेगी, सम्मानी जनता फाइनल करेगी। हाँ, एक और बात उन्होंने कहा कि पीडीए की धज्जियां उड़ा के रख देंगे 27 के चुनाव में। पीडीए की धज्जियां वो नहीं उड़ाएंगे, वो पीडीए समाज की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसलिए कि पीडीए समाज ने उनको छोड़ दिया है। वो जिस मनरेगा के लिए आए थे, जी राम जी के लिए आए थे, अब गांधी जी, उन्होंने कहा उसमें बड़ा भ्रष्टाचार था। गांधी जी के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा था, राम जी के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो गांधी जी की तौहीन है। जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, भ्रष्टाचारी गांधी जी के नाम पे भ्रष्टाचार कर ले रहे हो। राम जी भगवान है, भगवान के नाम पे ना कर पाए, डर लगे कि भगवान कुछ श्राप प्राप दे देंगे, भस्म हो जाएंगे। 12 साल बाद मोदी जी को याद आया कि गांधी जी के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, राम जी के नाम पर नहीं होगा। यह तो 2014 में उनको याद आ जाना चाहिए था। केशव मौर्य जी ने जो पीडीए की धज्जियां उड़ाने की बात कही है, पीडीए को कैसे बचाएंगे? बौखला गए हैं केशव मौर्य जी। पीडीए समाज की एकजुटता को देखते हुए, समाजवादी पार्टी के वैचारिक समर्थन को देखते हुए, पीडीए समाज ने आगे बढ़कर के समाजवादी पार्टी की योजनाओं को, समाजवादी पार्टी की नीतियों को स्वागत किया है। अखिलेश यादव को पीडीए समाज ने स्वीकार किया है। केशव मौर्य जी बौखला गए हैं। मौर्य जी यही कह रहे हैं कि अखिलेश जी बौखला गए हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने लालायित हैं, कहीं चले जाते हैं बिहार में, कहीं चले जाते हैं, कहीं हर जगह से हार के आते हैं और दावा करते हैं 27 में जीतेंगे। श्रीमान जी, हम तो स्पष्ट लड़ाई में है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं,
केशव मौर्य क्या बनना चाहते हैं ये तो बता दें। अंदर ही अंदर मुख्यमंत्री के रात में सपने देखते रहते हैं, तो सामने आकर के क्यों नहीं लड़ लेते जोगी के खिलाफ? आपको क्या नजर आता बोलती बंद है? है। आपकी कभी मुलाकात तो होती होगी सदन वगैरह में, बाहर निकलते वक्त क्या लगता है आपको, आखिर क्या क्या परेशानी है जो उनका सॉल्व नहीं हो रहा है? कई बार तो ये सुना गया कि अब बन जाएंगे तब बन जाएंगे, आप लोग भी ऑफर दे दिए कि हमारे साथ आ जाइए, इतने विधायकों का सपोर्ट ले जाइए, बन जाइए मुख्यमंत्री। दिल्ली का बड़ा दौरा किया केशव प्रसाद मौर्य जी ने, दाल गलने वाली नहीं है। पूरा दिल्ली मिल करके जोगी जी को हटाना चाहता, हटा नहीं पा रहा, और जोगी जी को हम लोग हटाएंगे और 2027 में हटाएंगे। सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई काम है? सरकार सांप्रदायिक काम करती है, सरकार में बैठे हुए लोग जाति और धर्म के आधार पर काम करते हैं, सत्यानाश कर रहे हैं इस मुल्क का, मोदी और जोगी दोनों मिलकर के। और अगर 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा उनको कि जनता के अंदर कितना गुस्सा है इन लोगों से। यानी जनता इस बार उलटफेर करने के मूड में है। निश्चित तौर पर उलटफेर करेगी जनता। जनता किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। जनता के सवालों पर जोगी जी भागने का काम करते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।